अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ, जिसमें बच्चों के मुकाबले का रिज़ल्ट है। तो बच्चों को इनामात देने के लिए मैं गुजारिश करूँगा हमारे मेहमान जनाब शौकत अली साहब से, वो आगे तशरीफ़ ले आएँ और अपने दस्ते शफ़क़त से बच्चों को इनामात दें। इनामात के सिलसिले का आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम से। जिन बच्चों ने आज के प्रोग्राम में हिस्सा लिया है तिलावत, नात और तकरीर के हवाले से, तो सबसे पहले नंबर पर जिस तालिब इल्म ने तिलावत की है अरसलान लियाकत, वो आएँ और अपना इनाम वसूल करें। उसके बाद वो तालिब इल्म जिसने नात पढ़ी है उमैर अरशद, वो भी आएँ और अपना इनाम वसूल करें। इसके बाद दो तालिब इल्म हैं जिन्होंने तकरीर की है, दोनों बच्चों को ही इनाम दिया जाएगा। पहले तालिब इल्म सकलैन लियाकत, वो आएँ और अपना इनाम वसूल करें। दूसरे तालिब इल्म तलहा अरशद, वो भी आएँ अपना इनाम वसूल करें। तो ये हमारे आज के प्रोग्राम का रिज़ल्ट था, जिसमें बच्चों ने नात, तिलावत और तकरीरें पेश की। अब आगे के बच्चों को इनामात देने के लिए मैं गुजारिश करूँगा अपने वालिद साहब मास्टर साहब से, वो आगे तशरीफ़ करें। अगला हमारा रिज़ल्ट है बच्चों के हफ्ते भर की नमाज़ों और सुन्नतों के मुकाबले का। तो इस मरतबा ये मुकाबला 6 दिन का था, पिछले हफ्ते 8 दिन का था। तो 6 दिन की नमाज़ें 30 नमाज़ें हैं, जिनके टोटल नंबर 60, और उसके साथ साथ 6 दिन की सुन्नतें, 1 दिन की 17 सुन्नतें और 6 दिन की 102 सुन्नतें, इस तरह टोटल नंबर 162 है। तो इन 6 दिनों की नमाज़ों और सुन्नतों के मुकाबले में जिस बच्चे ने तीसरी पोजीशन हासिल की है वारस मरातब, इस बच्चे ने 162 में से 159 नंबर लिए। टोटल नंबरों में से सिर्फ 3 नंबर कम। दूसरे नंबर पर भी एक तालिब इल्म है जी, वो कौन है जी? अली रज़ा तो जो है। दूसरे नंबर पर है तलहा अरशद, 162 में से 161 नंबर आए जी। दूसरे नंबर 1 नंबर का फ़र्क है। अल्लाह ताला इन बच्चों को मज़ीद इस्तिक़ामत अता करे। पहले नंबर पर 2 तालिब इल्म जी, तो वो तो बच्चों को पता होगा जी। और कौन? अली रज़ा वल्द नूर अहमद, 162 में से 162 नंबर आए। सारी नमाजें जमात के साथ और सारी सुन्नतें। दूसरे तालिब इल्म हैं अब्दुल हादी, इस बच्चे ने भी 162 में से 162 नंबर नहीं है, बड़ी देर से
जी आखिर में है एक इजाज़ी नाम जो जुमे वाले दिन बच्चे पहले नंबर पर आते हैं मस्जिद में, खुतबा शुरू होने से पहले उनमें से किसी एक को मिलता है। तो कौन से तालिब इल्म है जो जुमे वाले दिन खुतबा शुरू होने से पहले आगे खड़े हो गए? आप में से जो खुतबे के दौरान उठकर बाहर गया या किसी के साथ बात की वो बैठ जाए। कुछ तालिब इल्म खुतबे के दौरान अपनी जगह से उठकर इधर उधर हुए या बाहर गए, वो बैठ जाएं। शाबाश। जिन बच्चों ने खुतबे के दौरान कोई शरारत की है, किसी को हाथ लगाया, एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर गए या बातें की, वो बैठ जाएं। या तीले तोड़े जिन्हें सब आने। जी तो इस मरतबा जुमे का मौजू था जुमा। तो आप में से कोई बच्चा बता सकता है जो खड़े हैं, इस्लाम के सबसे पहले खतीब कौन से जिन्होंने जुमा पढ़ाया था सबसे पहले? ये इस मरतबा जुमे में मैंने बताया था। नहीं, खुतबे के दौरान मैंने बताया था कि सबसे पहले जुमा किस सहाबी ने पढ़ाया? बताएगा कोई? और पूछो जी सवाल, ये तो नहीं होगा जी। अच्छा, दूसरे नंबर पर एक सवाल और कर लेते हैं। 4 लोग ऐसे हैं जिनको जुमा छोड़ने की इजाज़त है। वो कौन कौन से 4 लोग हैं जो जुमा छोड़ सकते हैं? सिर्फ खड़े बच्चों में से, जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे। जिन्हें नहीं पता बैठो। जी अरसलान, आपको पता है? जी सदा आपको पता है? इधर आके जवाब। 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो जुमा छोड़ सकते हैं। एक जो गुलाम है, दूसरा औरत, और तीसरा बच्चा, और चौथा बच्चा तो तीसरा होगा। गुलाम, औरत, बच्चा और चौथा कौन? जो बीमार शख्स है। शाबाश शाबाश भाई, नाम रह गया। जी आपको भी पता है, अब तो पता चल गया। चलें आप दूसरे सवाल का जवाब दे दें। जो लोग दुनिया में जुमे की नमाज की पाबंदी करते हैं, उनको क़यामत के दिन क्या अजर, क्या सवाब मिलेगा? जी नहीं, चलो इनाम तो फिर क्या है। चले पहले वाला सवाल, इस्लाम के सबसे पहले खतीब जिन्होंने सबसे पहले जुमा पढ़ाया था, इस्लाम के सबसे पहले खतीब कौन है? सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला, जिन्होंने मदीना में जुमा पढ़ाया। मक्के में तो जुमा पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, मुशरिकीन के गलत रवैये की वजह से। चले इस मरतबा इजाज़ी नाम है असद खलील। शाबाश भाई, शाबाश बच्चे, जुमे में तवज्जो के साथ बैठा करें और हर काम में मस्जिद में जब भी आएँ खामोशी के साथ बैठें, नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ, जुमे के लिए आएँ। तो ये आज का हमारा मुख्तसर सा प्रोग्राम था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा अपने दीन पर कायम और दायम रखे, हमें इस्लाम पर सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता